एक साइड में आपको लेफ्ट साइड, एक साइड राइट साइड दी आपको, जैसे हमेशा बोलते हैं राइट साइड वैल्यू आपने दिया, लेफ्ट साइड दिया वैल्यू बेटा आपके यहाँ पे। तो हम काम करेंगे अपने लेफ्ट को ही सॉल्व करेंगे ताकि इनको राइट साइड वैल्यू मिल जाए। फर्स्ट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे लिखा है बेटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। देखिए बेटा कभी भी आंसर्स को आप जो भी दिया था एक्सपांड ऑलरेडी बहुत बड़े फॉर्म में दिया है, आपको इसको कुछ भी फॉर्मूला अप्लाई करके ना बेटा इसको छोटा कर रहा है, छोटा नहीं करोगे बेटा तो आपको एक वैल्यू नहीं मिल पाएगा इसका। मैं दिमाग में आके काम करता हूँ, अगर मैं सेक को चेंज करता हूँ, सेक का लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे 1/cos थीटा ऐसा लिख सकता हूँ। कॉस थीटा आपको दिया है, पहले एक को बस चेंज करो आप, बाकी इसको ऐसे करना कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, क्रॉस यहाँ लिखने का सिंस वी नो दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 1/। अब जहाँ पे फॉर्मूला लगा बेटा अभी यहाँ पे बॉक्स में तो मैंने क्या फॉर्मूला चेंज किया ताकि आपको आइडिया मिल सके, बाद सामने वाले को भी कि बच्चे ने उस लाइन में क्या चेंज किया। तो सेक के जगह क्या आ गया, ये आ गया। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सेम सेम पावर ऐड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया फिर यहाँ पे लेस हो गया, नीचे आपको क्या आ जाएगा कॉस थीटा आएगा आपका, ये आपका ऐसे आएगा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। आगे जाएंगे तो सेम सेम पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, और नीचे आ गया आपका कॉस थीटा, इस ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब मैं चेंजेस क्या करने वाला हूँ, अब इस लाइन में आएगा 1 माइनस कॉस को मैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यू नो द आइडेंटिटीज, राइट। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, सिंस लिखने का बेटा यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू होता है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर और आपको क्या चाहिए sin चाहिए तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा एक्सपांडिंग फॉर्म लिखोगे आप ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, मतलब वो भी कैसे आपने निकाला है ऐसा। तो ये वैल्यू चलिए आप वैल्यू आ गया। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, तो देखो इस साइन स्क्वायर थीटा वाला होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3/10 मल्टीप्लाई 2 टाइम मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, राइट ना, अपॉन कॉस थीटा है ना, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। बात को समझो यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई का साइन क्या दिया है मल्टीप्लाई, इसको मैं स्प्लिट क्या करता हूँ, स्प्लिट मतलब इसको मैं अलग अलग करूँगा अभी, तो साइन अपॉन कॉस को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे आपका टेन थीटा आ गया, बचा मेरे पास क्या sin थीटा बचा, ब्रैकेट में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, एग्री। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस टेन थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना नहीं बचा मालूम इसके अंदर, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लो तो क्या आएगा आपका टेन थीटा इंटू sin थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस आगे आ जाओ टेन स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, हाँ है ना बराबर। अब पता है कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/cot कॉट थीटा होता है, ये सुनो बराबर, इंटू sin थीटा तुमको दिया ही पहले से, और इंटू कॉट थीटा तुमको यहाँ पे दिया ही है, प्लस क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, ये सुनो। अब क्या होगा कॉट कॉट कैंसिल, कॉट कॉट कैंसिल, क्या मिला मेरे पास यहाँ पे sin थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, है ना। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, sin थीटा कॉमन दिख रहा है, दोनों कॉमन क्या है sin थीटा, तो sin थीटा आपको बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ पे कुछ 1 मान लेगा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बचा, राइट। अब सभी को मालूम है कि sin थीटा इंटू इसको वैल्यू सबको मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटीज हमारी है, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, इसके क्या लिख सकता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जैसे क्लियर है ना। अभी हो गया sin थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हो गया सेक थीटा इंटू सेक थीटा 2 बार, यस है ना। ये sin थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं
प्लस टेन था आपके यहाँ अपना। तो एक काम करो, सेक को चेंज करो, तो सेक थीटा आपका ऐसे ही रहेगा इनटू सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 cos थीटा लिख सकता हूँ, ऐसा ना। और सेक थीटा बेटा ऐसे रहेगा आपके यहाँ पे, लिखो सीन से आप मुझे पता है सेक थीटा जो भी क्या होता है आपका 1 cos थीटा। जितना बॉक्स में सब फॉर्मूले बेटा अप्लाई किए जा रहे हैं। अभी मिल गया मुझको sin थीटा अपॉन क्या मिल गया, cos थीटा मिल गया, और यहाँ पे इनटू दिया है सेक थीटा, साइन अपॉन cos तो टेन थीटा लिखते हैं, पता ही आपको, टेन थीटा इनटू क्या आ गया आपका सेक थीटा इसको टू राइट हैंड साइड। टेन थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब बहस कर लीजिए सर। वो जो फोर्थ ईयर आपका यहाँ पे, इसका एक दूसरा भी मेथड, मतलब बहुत सारे होते हैं इसके, आपको जिस तरह से हल मिल जाए बेटा उसका। ये भी जो क्वेश्चन है एच डी लिखा बेटा यहाँ पे, मैंने एक बार में कॉस को चेंज किया, कॉट को चेंज किया, कॉस को 1/6 आ गया, कॉट को 1/10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ऊपर लेस हो गया, नीचे वैल्यू एज इट इज आ गया, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 10² आया बेटा। तो मुझे इसका भी आइडेंटिटीज पता है, इसका ही मालूम है, इसका tan स्क्वायर थीटा होता है बेटा, जो कि पीछे लिख के रखा हूँ, इसका भी आपका आता है, सेम आता है फॉर्मूला। तो इसका वैल्यू tan स्क्वायर थीटा हो गया, सेक एज इट इज आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा हो गया, tan एज इट इज आ गया, tan और 2 बार दिया एक बार कैंसिल, 2 बार दिया एक बार कैंसिल, यहाँ पे 2 बार दिया तो एक बार बचा, इसका 2 बार दिया तो एक बार बचा आपका, वी गॉट द आंसर। बहुत इजी से 4 लाइन बेटा, तो आप इसको सबसे बेटर इसको प्रीफर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम बचे तो वाला क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। ओके, पॉज कर हम करेंगे यहाँ पे भी, ये राइट साइड लेफ्ट साइड बेटा पहले ले लेंगे यहाँ पे। जैसे कि हमने अभी एक क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, इसको कुछ उसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बेटा यहाँ पे। तो वी गॉट हियर cot थीटा प्लस tan थीटा, तो मैं क्या हूँ cot को चेंज करूँ 1/10 थीटा आएगा बेटा आपका यहाँ पे, प्लस tan थीटा तुमको दिया बेटा यहाँ पे। अब tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा आ गया बेटा आपको यहाँ पे। सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे से 1/10 स्क्वायर थीटा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 6 स्क्वायर थीटा होता है अपॉन tan थीटा, राइट। अब मैं जो सेक्स का थीटा दिया है वहाँ पे, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं इसको सेक थीटा इंटू सेक थीटा ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, इंटू आपका दिया गया है tan थीटा, और tan थीटा जो दिया गया है आप उसको cot थीटा भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो आप, इसको दिया यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ अलग से, फिर बाद उसको चेंज कर दूँगा अपॉन tan थीटा। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से बेटा यहाँ पे आप, तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos अपॉन sin थीटा, यस और डियर, या tan को पहले cot लिख दीजिए यहाँ पे आप, तो क्या होगा यहाँ पे sec थीटा इंटू सेक थीटा का लिख सकते हो 1/cos cos थीटा, यस डियर, और tan का लिख सकते हो यहाँ पे cot थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे cos थीटा, यस डियर, है ना। अब देखो यहाँ पे सेक थीटा को ऐसे लिख दिए यहाँ पे इंटू 1/cos थीटा इंटू cot का लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, यस और नो, राइट। देखिए cos कैंसिल हो गया आपका, 1/cos sin को cos लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो ये मिल गया आपको सेक थीटा इंटू जो मेरे पास 1/sin है उसका लिख सकता हूँ cos थीटा लिख सकता हूँ बेटा, इसको एक ऑर्डर लिख दीजिए, देयरफॉर cos थीटा इंटू सेक थीटा इसको टू राइट हैंड साइड। इसमें जो बदलाव में क्या बेटा, कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया, बस एक यहाँ पे बदलाव किया था आपके सामने, यहाँ पे cot थीटा आपको पता है cot थीटा स्कूल क्या होता है 1/10 थीटा होता है, एक ये बदलाव था बेटा। बाकी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ पे ऐड किया हूँ अपॉन tan थीटा एज इट इज है, आपको पता ही है। देन इसके बाद ये आइडेंटिटीज का पार्ट है बेटा, जहाँ पे हमको पता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा। देन उसके बाद बेटा नीचे जब आता है यहाँ पे मैं इसको बस स्प्लिट किया हूँ, इसको 2 बार किया हूँ, इसको अलग कर दिया हूँ, मतलब एक ही बेटा यहाँ पे, और सेक को चेंज कर दिया। यहाँ मैं क्या किया, सेक थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1/cos थीटा, बस ये बदलाव के बेटा यहाँ पे इसके अंदर। देन उसके बाद एक चीज़ और भी बदलाव किया हूँ, इसमें tan को भी कर दिया हूँ, तो मुझको पता है कि cot थीटा उसमें क्या होता है आपका 1/tan थीटा होता है यहाँ पे। तो जो 1/tan उसको cot कर दिया, और cot का फॉर्मूला जो होता है ये भी मुझे पता है, cot का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे tan cos अपॉन sin के जिससे cos कट गया, यहाँ पे 1/sin बचा, और 1 ये भी आपको पता है कि sin थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा होता है। आप लिखिए यहाँ पे ऐसा cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा,
तो जहाँ पे 1/sin थीटा बचा था मेरा उसको cos थीटा हो गया, इसको सिर्फ आगे पीछे किया, वी गॉट वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर, सो इजी। हम चलो बेटा वंस वी स्टार्टेड दैट लेफ्ट हैंड साइड, sec थीटा माइनस tan थीटा। देखो बेटा हम सबको पता है कि जो भी यार नीचे ऐसे दिया है इसको हम रेस्टाइजेशन क्या कर सकते हैं, रेस्टाइजेशन बोलते हैं हिंदी में परमेयीकरण। क्या बोलते हैं, परमेयीकरण। और इंग्लिश में बोलते हैं उसको रेस्टाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, रेस्टाइजेशन। मतलब जो भी मान नीचे दिया गया उसका साइन चेंज कर दीजिए, नीचे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ क्लियर, ये लिखेंगे वहाँ पे 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। इज इट? ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा बेटा सेम वही वैल्यू आएगा। ये सुनो 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा पूरे पार्ट में, क्या वैल्यू आएगा आपका, sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। और नीचे क्या आएगा, देखो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में प्लस में दिया है, याद है फॉर्मूला आप लोग को, a माइनस बी ए प्लस बी। तो उसको ऐसे लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब sec थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, है ना। याद है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, इसी के बाद माइनस में बाद प्लस में लिखा हुआ है। क्लियर मैसेज, ठीक है। अब ओपन द ब्रैकेट तो क्या आएगा आपका, sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन ये आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सबको मालूम है कि इसका वैल्यू 1 होता है, क्या इसका वैल्यू होता है 1। तो मिलेगा मुझको sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, और 1 से बाद आंसर वही आएगा आपका, आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आइडेंटिटीज है, क्या है आइडेंटिटीज लगा यहाँ पे। जैसे रिपीट करो यहाँ पे, आपको पता था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, cos sec स्क्वायर थीटा था आपका। अब बताओ tan को मैं जल्दी क्या आ रहा हूँ, tan को यहाँ तो प्लस रहेगा माइनस रहेगा, तो 1 इक्वल क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये आइडेंटिटी मैंने इस्तेमाल किया इसके अंदर। तो sec स्क्वायर वास्ते क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ मैं 1, इसलिए से 1 आ गया बेटा आपका, 1 से डिवाइड वही सेम आएगा आंसर। टेल यू क्लियर मैसेज। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 सेकेंड इसको ले रहा हूँ मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बेटा। तो मुझको मिल जाएगा sin 4 टाइम हो गया माइनस कॉस, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, राइट, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस इसको भी cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इज इट? देखो ये 1 सेकंड वो फॉर्म में होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, इससे मैं हमेशा कह रहा हूँ यहाँ पे इसीलिए लगाया हूँ। इसको करेक्ट करो मुझे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे देखो अप्लाई करने वाला है। ये ए स्क्वायर है तुम्हारा, बी स्क्वायर है, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में। तो लिखो एक बार बेटा यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर एक बॉक्स में आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस क्लियर? अब मुझे मालूम है कि इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू डियर यहाँ पे लिखो सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अब ये आइडेंटिटीज कैसे यहाँ पर अप्लाई की गई है, यहाँ क्यों लिखा है बेटा, यहाँ नीचे लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा 1, सबको मालूम है। साइंस का प्लस कॉस को क्या होता है 1 होता है आपका, इज गॉट दिस आंसर। अब यहाँ पे देखो साइन को चेंज कर दो, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, तो लोग से यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है आपका 1 होता है आपका। अगर मुझको चेंज करना साइन को, अगर चेंज करना साइन को चेंज करना तो मुझे cos का वैल्यू मिलेगा। तो एक काम करो, साइन के क्या लिख सकते हो आप, तो लिखोगे यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ 1 माइनस cos का थीटा, है ना। ये जो प्लस में दिया गया क्या होगा, माइनस में होगा। तो क्या करेंगे, इसके अंदर जो साइन लिखा गया वहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यस और डियर, पहले इसमें माइनस cos स्क्वायर थीटा दिया है यहाँ पे, राइट। 1 का मल्टीप्लाई मतलब वही आएगा, सेम आएगा आंसर आप लोग का यहाँ पे। तो उसको छोड़ दो, अंदर क्या बचा आपके पास 1 बचा, माइनस माइनस 2 आएगा -2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड।
कैसे लगा कॉस का बेटा? ये वैल्यू आपका ऐसे कैसे लेगा आपका कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, राइट। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 आएगा। इसका स्क्वायर कितना आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका, राइट ना। सबको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? पता है इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखोगे यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस वी नो दैट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ नीचे गाने में कॉस स्क्वायर जगह लिखने वाला हूँ। ये कैसे आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ से आपका, राइट ना। तो मैं डायरेक्ट इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? डियर कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं सोच दिया यहाँ पे। अब क्या होगा? 2 बार दिया ना, एक बार कैंसिल, बचा क्या मेरे पास? 1 प्लस साइन थीटा बचा अपॉन क्या बचा मेरे पास? देखा कॉस थीटा बचा। इतना बचा, इसको मैं स्प्लिट करूँगा बेटा, इसको स्प्लिट मतलब क्या करूँगा? एक बार इसको लिखूँगा 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए ज्योमेट्री सेम इसका बेटा। और इसको रिवर्स फॉर्म में जाएंगे, इसको एक ही बार लिखोगे आप और पूरा टर्म क्या होता है? ऐड होता है। पूरा टर्म क्या होता है आपका? ऐड होता है। सो दैट विल डू दैट। और 1 अपॉन कॉस को क्या लिखते हैं? साइन थीटा लिखते हैं और साइन अपॉन कॉस लिखते हैं लोग tan थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इससे शॉर्ट कट भी हो सकता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं यहाँ पे, वही सेम क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे? सेक थीटा इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा एंड tan थीटा इक्वल होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इजी कॉपी बेटा। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ऐसा बहुत इजी है। क्या करने का? अपने क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, आप लिखोगे tan थीटा से प्रूफ कुछ नहीं है, बस आपको निकालना वैल्यू। ये जो तुम्हारा पार्ट है इसको ऐसा करिए कि वैसा दिखे। तो ऐसा कब हो पाएगा? कि उसमें सब में स्क्वायर इस्तेमाल किया गया है। तो आप कहोगे इसका स्क्वायरिंग करो बुद्ध साइड। लिखोगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्क करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड। दोनों पक्षों का वर्ग करने को। ओके डियर, जब मैं वर्ग होगा बेटा तो क्या लिखूंगा? इसको यहाँ पे मैं लिखूंगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इसका स्क्वायर हो गया और 2 का भी हो गया स्क्वायर। इसको ये मानेगा, इसको भी मानेगा। फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर मतलब जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ab मीन्स tan थीटा इंटू बी क्या 1 अपॉन tan थीटा है, प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर मतलब 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 तो पता ही है। अब इसका स्क्वायरिंग क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा ही आएगा, आपको पता है। यहाँ पे tan थीटा से कैंसिल होगा, बचेगा मेरे पास यहाँ सिर्फ ओनली 2 बचा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा आएगा इक्वल टू 4। 2 को उधर ट्रांसफर करो, देयरफॉर लिखोगे यहाँ पे आप लोग tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, क्योंकि 2 प्लस में होगा माइनस मिलेगा। तो फाइनली गॉट द आंसर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। प्रूफ दैट हो गया। बस 10 दिया है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर बेटा प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर इक्वल टू sin a इंटू cos a। देखिए बेटा सम कैसे करेंगे, क्योंकि देखो इससे यहाँ पे आना बहुत डिफिकल्ट है, नॉट मतलब आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, बट इसको वहाँ पहुँचना आसान हमारे लिए। ये लेफ्ट साइड को बेटा पहले देंगे आप। सो वी राइट हियर tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर प्लस cot a अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर. लिसन वेरी केयरफुली. नाउ आई एम चेंजिंग हियर. tan a अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बेटा कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट को कॉसेक लिख सकते हो बेटा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर. क्यों सर? क्योंकि आइडेंटिटी बेटा इस्तेमाल किया यहाँ पे बेटा मैंने. एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए. एक आइडेंटिटी है. दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए. आगे चले गए यहाँ पे. जैसे इसको मैं कन्वर्ट किया इस फॉर्म में. अब हमारा नेक्स्ट पार्टी आता है कि मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ वन सेकेंड. जैसे कि इसको ऊपर लाता हूँ पहले यहाँ पे. tan a को क्या लिख सकता हूँ मुझे पता है. तो सर आप tan a को लिख सकते हो यहाँ पे या तो उनको इसको सिंपल फॉर्म लाता हूँ. tan a डिवाइडेड सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर. अब सेक स्क्वायर में स्क्वायरिंग कर तो कितना आ पाएगा 4 टाइम आएगा बेटा आपका. नहीं स्टेप लिखता नहीं तो बोलो सर कैसा लिख लिया. प्लस इसको कर दो बेटा यहाँ पे कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर. पहले आप सिंपल फॉर्म में करो. डिवाइडिंग को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट किया बस एज इट इज. नाउ tan को क्या लिख सकता हूँ मैं sin a अपॉन लिख सकता हूँ cos a. वी नो द फॉर्मूला डिवाइडेड बाय सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos. सेक क्या होता है 1 अपॉन cos. तो 1 अपॉन लिख सकता हूँ इसको मैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर. प्लस यहाँ पे भी आता है कॉट को लिख सकता हूँ cos a अपॉन sin a डिवाइडेड बाय इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर. ये होने के बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट sin a अपॉन cos a. अभी जो तुमको डिवाइडिंग दिया बेटा यहाँ पे ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे कि इसको मैं एक बार ओपन नहीं कर देता हूँ तो क्या आएगा इसका वैल्यू 4 टाइम आएगा. 1 अपॉन लिख सकते हैं यहाँ पे cos 4a राइट. प्लस यहाँ पे लिखो यहाँ पे cos a अपॉन sin a डिवाइडेड बाय 1 अपॉन sin 4a. यहाँ पे मैं जो चेंज किया बेटा दैट आई विल जस्ट राइट डाउन हियर. आपको पता है कि सेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos होता है और cosec a इक्वल टू होता है 1 अपॉन sin a. ना इतना एक बार बेटा मैं क्या करने वाला हूँ उसको जस्ट थोड़ा चेंज करूँगा. sin a अपॉन cos a इंटू इसको ऊपर लेके जाओ बेटा. आपको पता है कि जब डिवाइडिंग में मल्टीप्लाई करते हैं उसको उल्टा हो जाता है. प्लस cos a अपॉन sin a इंटू sin 4 टाइम a अपॉन 1. अब यहाँ पे एक cos एक कट गया यहाँ से बेटा तो बचा मेरे पास sin a इंटू cos 3a राइट. इसे कुछ बचा नहीं हमारा. आगे प्लस साइन वो 4 बार रिवा कट गया बचा मेरे पास cos a प्लस cos a इंटू साइन 3a राइट है डियर. अब ये जब होता है हम लोग इसमें ध्यान से देखो तो साइन a cos a कॉमन ले सकते हैं. यस और नो? अगर मैं दोनों में से साइन a इंटू कॉस a कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3. ये तो पूरा बाहर गया. 3 में से एक गया तो बचा 2 बार. कॉस स्क्वायर ए बचा ये भी बाहर गया बचा यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर ए बचा. हाँ है ना? सभी को मालूम इसका वैल्यू कितना 1 होता है. बिंदु आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 बोलो या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1 बोलो. बात घूम के की है. तो लिख सकते यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो मतलब हमको मिल गया फाइनली साइन ए. अब इंटू देंगे तो चलेगा इंटू कॉस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड. फॉर्मूले में बस ये चीज़ दिखा दो आइडेंटिटी के अंदर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है. बस ये इसकी आइडेंटिटीज है. सॉल्व
इस क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर साइड लेके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत है वैसे। ठीक है, tan के लिए तो मैं यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। इसको ऐसे लिख दीजिए, चलो क्या बेटा आपने tan थीटा ऐसा करिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम सिंप्लीफाई करिए। चलिए करते हैं 1 by 1। इसकी पता tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec का होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 होता है। tan का होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec का 1 अपॉन cos थीटा होता है प्लस 1। और फिर से tan थीटा क्या होता है आपको यहाँ पे सबको मैं चेंज करें यहाँ पे, और लिखना चाहोगे सबको तो बहुत लंबा लिस्ट इसकी बन जाएगी यहाँ पे, बाद में लिखते हैं क्योंकि जगह शायद कम भी पड़े, तो बाद में लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हम कर सकते हैं लाइक sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड बाय ये क्रॉस और मल्टीप्लाई करोगे ऐसा cos थीटा आपको मिलेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लेस हो गया आपको, इसको टू यहाँ पे आ जाइए sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। चलिए एक स्टेप आगे ढूंढते, डिवाइडिंग को मल्टीप्लाई फार्मूला चेंज करिए आप अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे कर लीजिए, इसको पे सॉल्व कर लीजिए। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक ही बार लिखेंगे हम यहाँ पे cos थीटा, ऊपर आ गया sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे इसके स्टेप कर लीजिए, इसका भी आप cos थीटा ऐसे जाएगा, ऊपर sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे देखें तो ए कैंसिल होने के पीछे मल्टीप्लाई से यहाँ कैंसिल हो सकता है। आपको बचा क्या मेरे पास यहाँ पे sin थीटा बचा और अपॉन 1 माइनस cos थीटा बचा है। यहाँ पे आइए, ये तो आपका वैसे ही वैसे sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई करने पर cos ऊपर जाएगा आपका, नीचे आपका आ जाएगा बेटा sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। इसको ऐसे ही रखिए आप यहाँ पे sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू cos कैंसिल, यहाँ पे बच्चा मेरे पास sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपन आ जाएगा sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पे आने के बाद आप इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। कि यहाँ तो क्या आएगा sin थीटा लिख के आएगा इंटू sin थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू इसका यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस cos थीटा, दूसरी विकेट में sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा। साइन टू साइन क्या साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, आप लोग को पता ही है, प्लस sin थीटा हो गया आपको यहाँ पे भी माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे आइए, थोड़ा लंबा जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करना वही सेम आएगा वैल्यू sin थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा। देखिए माइनस का होगा तो माइनस प्लस माइनस ही होगा sin थीटा इंटू आएगा cos थीटा।
माइनस का इसमें होगा तो माइनस क्या लिख के आएगा, सिर्फ कॉस थीटा ही आएगा, तो वापस यहाँ माइनस ले जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, कहीं लंबा जाएगी सेट टॉय। अब यहाँ पे आते हैं इसमें क्या कुछ हो सकता है लेके, तो देखते हैं 1 बाय 1 हम यहाँ पे लेके। पहली बात है जो पार्ट उसको ऐसे रखिए फिलहाल में आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा हो गया आपका, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा मेरा कि कॉस थीटा प्लस में माइनस में इतना कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे लेके। उसके बाद कुछ और कैंसिल आके नहीं है, बचा मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 बच्चा आपका यहाँ पे, फिर यहाँ पे बच्चा आपका माइनस में बच्चा बेटा माइनस साइन थीटा हो गया इंटू कॉस थीटा हो गया, अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया था यहाँ पे कैंसिल सिर्फ एक ही कैंसिल हुआ, बाकी कुछ नहीं कैंसिल हुआ। वो तो साइड सेम कोई चीज़ है क्या, दिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे माइनस साइन कॉस थीटा ये दिया, सेम से तुम्हारा कैंसिल हो क्योंकि आपका साइन ही आएगा तो प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका। उसके बाद प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा ये भी आपको कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये होने के बाद आपके पास बचा यहाँ पे क्या बचा आपका, इसको उठा के इधर लेके आओ, तो लिखोगे आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस के अंदर क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से कट गया, यहाँ पे सिर्फ लास्ट 1 बचा है इक्वल टू 1, इसका वैल्यू भी क्या होता है आपको पता है 1, क्या होता है 1, तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो गया, बोथ साइड है इक्वल, देयरफॉर लिख सकते हो देयरफॉर tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। पॉज करो इसको।